जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिजिकल का कट ऑफ कितना हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा कि आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ कितना होगा, कितने नंबर पर आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करना चाहता हूं। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर जनरल से 65 प्लस माइनस 2 के आसपास बन रहा है, ओबीसी का 62 प्लस माइनस 2 के आसपास बन रहा है, ईडब्ल्यूएस का 60 प्लस 2 के आसपास बन रहा है, एससी का 50 प्लस माइनस 2 और एसटी का 52 प्लस माइनस 2 के आसपास बन रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। इतने नंबर पे आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, क्योंकि आंसर की आने के बाद एक अनुमान लग गया है, एक डाटा आ गया है। तो आप सभी लोग, अगर आपका स्कोर इतने के आसपास है, यहाँ तक कि मैं यह भी कहूँगा कि इससे भी थोड़ा कम है, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करें, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा ये किसी को नहीं पता है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि यदि आपका इतने आसपास स्कोर बन रहा है, इससे 2-4 नंबर कम है, तब भी आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है और आराम से नॉर्मलाइजेशन में 15-20 नंबर का फ़ायदा आपका, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो आपको मिलने वाला है। इसीलिए आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। यदि आप जनरल हैं और आपका स्कोर 50 प्लस माइनस 2 के आसपास है, तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। इतने नंबर पे आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 47 प्लस माइनस 2 है, तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 45 प्लस माइनस 2 के आसपास है, तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 प्लस माइनस 2 के आसपास है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 42 प्लस माइनस 2 के आसपास है, तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। और आपके लिए मैं यह भी कहूँगा कि यदि आपका स्कोर इससे थोड़ा सा कम है, तब भी आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है और कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिले। यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है, तो आपको अवश्य फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आपको इतने नंबर पे फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने स्कोर, जो आपका आंसर की में सही हो रहा है, आप अपने शिफ्ट के साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जैसे मैं आपका एग्ज़ाम जो है वो 20 नवंबर को हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 20 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट और अपनी कैटेगरी के साथ अपना स्कोर। अगर आप इतना कर देंगे तो इसका एक सटीक अनुमान लग जाएगा कि आंसर की आने के बाद बच्चों का कितना स्कोर बन रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अपना दिन लिखिएगा कि आपका किस डेट को एग्ज़ाम हुआ था, 20 को या 22 को, कुछ भी लिख दीजिएगा। आप सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम 20 नवंबर को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, और ओबीसी या यूआर या एससी या एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो लिख दीजिएगा और उसके बाद अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि 70 बन रहा है कि 65 बन रहा है कि 75 बन रहा है। बस आपको इतना लिखना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इतना लिखने के बाद कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपका उस दिन में एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो वो कौन सा शिफ्ट है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करूंगा। बस आप इतना लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिलेगा। ये सभी जानकारी मैं आपको आपके कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बस आप वहाँ पे कमेंट अवश्य कीजिएगा। उसके साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से इस बार दिल्ली पुलिस के फिजिकल का कट ऑफ कितना होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।